नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन पीडीए के बीच होने की संभावना है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम भी अपनी ज़मीन मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है, इसे लेकर दोस्तों हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता से जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस को कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को इस बार कितनी सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके अनुसार इस बार कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है और किस पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा झटका लग सकता है, वहीं कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस सर्वे में दोस्तों मिलने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में कौन सी पार्टी जो है जीत हासिल करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में सक्रिय होने का निर्देश दे दिए है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी को हर हाल में यह चुनाव जिताने का आह्वान किया है। तो ऐसे में दोस्तों कौन सी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है और किस पार्टी को जो है इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है, तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3, इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर दोस्तों 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4, बीएसपी को 0 और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अगले जिले सीतापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी को 1 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और यहाँ पर बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 4 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 1 और समाजवादी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले आगरा की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5, बीएसपी को 1 और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी को और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी, तो वहीं 2 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले अमरोहा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5, बहुजन समाज पार्टी को 2 और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रायबरेली की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2, बीएसपी को 0 और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले इटावा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले औरैया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3, बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5, बहुजन समाज पार्टी को 2 और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जालौन की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2, बीएसपी को 0 और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले ललितपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बीएसपी तथा अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले महोबा की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अंबेडकर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 5 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बस्ती की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मऊ की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंदौली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले वाराणसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी 6 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 145 विधानसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार 230 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 24 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।